ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। चैनल की इस नई वीडियोस में दोस्तों प्रमोट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। प्रमोशन का पेच आखिर अभी तक क्यों फंसा है, क्या बात है कि अभी तक प्रमोशन को लेकर कोई डिसीजन, कोई फैसला क्यों नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़ तो इसलिए अभी तक छात्र नहीं हुई है प्रमोट, यानी प्रमोट ना होने की अभी तक क्या वजह रही है। और मिनिमम क्राइटेरिया भी नहीं हुई पूरी, यानी अगर प्रमोशन करना ही है गवर्नमेंट को या फिर शासन को या फिर समिति को, तो अभी तक इन्होंने प्रमोशन को लेकर अभी तक न्यूज़ क्यों नहीं निकाली, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं आई, क्या है वजह। तो दोस्तों इस वीडियो हम पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ नोटिफिकेशन मेरे को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे कोई अपडेट आती है आप तक पहुँच सकते हैं। हम वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों विद्यार्थियों को प्रमोट करने की चल रही कवायद पर अभी कई विश्वविद्यालयों को नहीं आए हैं सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम। यानी अभी तक जो है प्रमोशन की बात चल रही, समिति की मीटिंग भी हो चुकी है, डिस्कशन भी हो चुका है, रिपोर्ट भी सौंपी गई है, लेकिन अभी तक परिणाम उसके नहीं आए हैं कि प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे। और इसकी वजह क्या है, मेन है सेमेस्टर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, और दूसरी वजह अभी इसमें 2 से 3 वजह और जो हम बताएंगे। पहला है विश्वविद्यालयों कॉलेजों में छात्रों की प्रमोशन की राह उतनी आसान नहीं। आखिर क्या वजह है, देखिए पहले हमको न्यूज़ पढ़ के बताते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा इसका सारांश क्या है। दोनों सेमेस्टर में करना होगा प्रमोट, यानी वार्षिक प्रणाली में 3 में 2 साल हो जाएंगे प्रमोट। और 90 दिन से भी नियमानुसार नहीं लगी क्लास, यानी 90 दिन मिनिमम होता है किसी भी क्लास के एग्ज़ाम्स करवाने में। यानी अगर कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम्स करवाता है कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, तो उसको कम से कम 90 दिन क्लास लगाना ये अनिवार्य है यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार। लेकिन 90 दिन भी नियमानुसार नहीं चली है क्लासेस, तो इसलिए उसके बाद क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। देखिए इसमें होता तो इसमें कि कोरोना से प्रभावित हुई पढ़ाई को देखते हुए शासन की ओर से एक बार फिर विद्यार्थियों को प्रमोट करने की कवायद शुरू कर दी गई है। किंतु पिछले साल की अपेक्षा इस बार प्रमोशन की राह आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा न सिर्फ कोरोना की बल्कि कॉलेजों की भी परिस्थितियां काफ़ी बदली हुई हैं। कई टीचर की डेथ्स हो चुकी है। हालांकि विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों इसके लिए शासन का निर्माण की प्रतीक्षा में है, शासन के निर्णय की प्रतीक्षा में है। पिछले साल कोरोना संक्रमण लंबा खींचने के कारण अधिकतर विश्वविद्यालय और कॉलेजों में परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ था दोस्तों, जिसकी वजह से पिछले अंकों के आधार पर उनको प्रमोट कर दिया गया था। किंतु इस बार पहले सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है और उसके परिणाम अभी पूरी तरह से नहीं आए हैं। और ऐसे में वो दूसरे सेमेस्टर में विद्यार्थियों को किस आधार पर प्रमोट करें, किस आधार पर पास करें, और ये बड़ी समस्या, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि प्रमोशन को लेकर आधार की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है नहीं। लखनऊ अगर एलयू यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूजी के काफ़ी परिणाम आ गए, लेकिन पीजी कोर्सेज में नहीं आए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यानी AKTU में इस हफ्ते परिणाम आने शुरू होंगे, यानी AKTU का रिजल्ट इस हफ्ते यानी कि मई के लास्ट तक में आ जाएगा। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा और भाषा विश्वविद्यालय के भी परिणाम अभी नहीं आए हैं। पिछले वर्ष साल प्रमोशन का आधार इंटरनल और पिछले साल के नंबर असेसमेंट जो होता है उसके बने थे, लेकिन इस बार इंटरनल में भी दिक्कत होगी और पिछले साल के नंबर में भी। वहीं दूसरी तरफ पिछले साल कोविड-19 में ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं हुई थी, जिसकी वजह से पढ़ाई जारी रही और कोर्स समय से पूरा हो गया था। परंतु प्रमोशन या परीक्षा के लिए न्यूनतम 90 दिन का पढ़ाई होना ज़रूरी अनिवार्य होता है, जबकि इस बार अप्रैल के दूसरे सप्ताह से संक्रमण के ज़्यादा प्रभावी होने के कारण ऑनलाइन क्लासेस भी बंद पड़ी थी और अभी भी बंद है कई कॉलेजों में। ऐसे में भी अभी पढ़ाई शुरुआत भी नहीं हुई। कोर्स पूरा करने या 90 दिन क्लास में कम से कम जून जुलाई का समय लगेगा दोस्तों, और दोनों सेमेस्टर में करना होगा प्रमोट। अगर लखनऊ विश्वविद्यालय की ही बात करें तो अभी यूजी पीजी पिछले सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हो पाई, जो अप्रैल में प्रस्तावित थी। उन्होंने इन विद्यार्थियों के प्रमोशन का प्रस्ताव शासन को भेजे थे, परंतु अगर इसकी पहले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाता तो आगे इनका अन्य क्लासेस के विद्यार्थियों के साथ दूसरे सेमेस्टर में भी प्रमोट किया जाएगा। इस तरह उनका पूरा साल प्रमोशन में जाएगा। फिर प्रमोशन के दोनों बार का आधार क्या होगा, यानी पेच यही फंसा है। अगर प्रमोट करती भी है यूनिवर्सिटी या जो है कॉलेजेस, तो उनका पेच फंस रहा है कि अगर किस बेस पे करें, रिजल्ट नहीं आया है, एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, तो किस बेस पे करें प्रमोट।
और उसके अलावा अगर प्रमोट करते हो तो वार्षिक प्रणाली में 3 में 2 साल हो जाएंगे प्रमोट। यानी जो यूजी के स्टूडेंट हैं जैसे कि बीएससी बीए वगैरह करते हैं उनका 2 साल में 3 साल का कोर्स होता है, उसका 2 साल प्रमोशन पे हो जाएगा। तो 1 साल पे डिग्री थोड़ी ना मिलती है यूजी की। जैसे इसमें देखिए इसमें मेंशन है कि दूसरी तरफ जिन विश्वविद्यालय में वार्षिक प्रणाली के आधार पर पढ़ाई हो रही वहाँ 3 साल के कोर्सेज में पिछले साल भी विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया था, परंतु अब इस साल दूसरे वर्ष में भी बिना किसी आधार के प्रमोट कैसे किया जाए। शासन द्वारा गठित 3 कुलपतियों की जो समिति ने इसमें इनकी अगले साल 2 परीक्षा लेने के सुझाव दिया गया है। क्या विद्यार्थियों को 1 साल 2 साल की परीक्षा देंगे 1 साल में, यानी जैसे बात चल रही थी कि पिछले साल भी परीक्षा ले ली जाए प्रमोशन की इस बात वाली। तो क्या अगले साल कोविड का असर नहीं रहा, क्या पता कोविड इससे ज़्यादा भयंकर हो जाए। ऐसे कई सवाल हैं जो प्रमोशन की प्रक्रिया में आड़े आ सकते हैं। तो दोस्तों यही सारी अपडेट है। उसके अलावा यार मैं आपको बता दूं, मैंने कल जो वीडियो बनाया था रात में उसमें मैंने कुछ थोड़ा ज़्यादा मैं ज़्यादा एक्साइटेड होकर कुछ ज़्यादा बोल गया था, तो उसके लिए सॉरी अगर जिनको मेरी लैंग्वेज बुरी लगी हो। ऐसे में यार मैं दिल से नहीं बोला हूँ। हाँ कुछ लोग यार ऐसा अनबिहेवियर कमेंट कर देते हैं जो उससे बोलना पड़ता है, तो उसके लिए सॉरी यार आप सभी के सपोर्ट का थैंक यू सो मच। उसके अलावा दोस्तों यार देखो मेरी बात आप लोग याद करोगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई अपनी जारी रखो दोस्तों। हाँ अगर प्रमोट हो गए तब भी यार पढ़ाई रहोगे अच्छा रहेगा, नहीं प्रमोट। और हाँ अगर आप लोग सोचते हो यार मन भी नहीं करता है और अगर प्रमोट हो गए तो क्या फ़ायदा, तो कम से कम यार ज़्यादा ना पढ़ो। मुझे पता है पढ़ने का मन नहीं करता होगा आप लोगों का, तो कम से कम यार 2 से 3 यूनिट, कम से कम 2 यूनिट तो पढ़ ही लो यार। अगर 2 यूनिट पढ़े रहोगे तो 1 यूनिट पढ़ के अपनी परीक्षा को पास कर सकते हो, यानी 3 यूनिट में आपका काम चल जाएगा। 3 यूनिट पढ़ लिए तो कोई टेंशन नहीं, डोंट वरी। तो 3 यूनिट कम से कम पढ़ लो यार। बाकी नोट्स वगैरह चाहिए तो कमेंट करो, मिल जाएगा, कोई बात नहीं। और हाँ अगर आपको नोट्स क्वांटम वगैरह PDF चाहिए तो यार हमें जो कमेंट करो। इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी ग्रुप है वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो। तो कोई बात नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा कुछ नहीं, कम से कम 2 यूनिट पढ़ लो, 3 यूनिट पढ़ लो। बाकी अगर कोई अपडेट आती पहुंचाएंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो। और हाँ अपने फ्रेंड जो कॉलेज का जो ग्रुप है उसमें ज़रूर शेयर करो। इसलिए बस थैंक यू सो मच।